बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूश ऑफिशियल। नाजरीन, जब कल मुलाकात होती है खान से तो उससे पहले एक खसूसी पैगाम पहुंचाया जाता है खान साहब तक। वो पैगाम ये था कि आप अपने वफद से यही कहेंगे खान साहब कि जो मसवदा कमेटी ने पास किया है वो उसे कबूल कर लेंगे। खान साहब उन्होंने आगे से कहा कि हाँ, इसके बदले में क्या मिलेगा, आपको रहाई मिल जाएगी, आपकी जो पार्टी है उसे तस्लीम किया जाएगा, उसमें जो पाबंदियां वो खत्म की जाएंगी, आपके जो सीटें रिजर्व मखसूस सीटें वो आपको दे दी जाएंगी और अदालत से आपके सारे जो मामलात है वो ठीक कर दिए जाएंगे। ये खान साहब को ऑफर होती है, मतलब आसान अल्फाज में कि हर तरह का सहूलतकारी की जाएगी और खान साहब को दूसरे अल्फाज में एनआरओ दिया जाएगा। खान साहब उन्होंने कहा कि जी मुझे पहली बात तो यह है कि मुझे पता ही नहीं कोई मुझे मिलने आ रहा है, क्योंकि मैं काफी दिनों से कट ऑफ हूं। तो मैं उनके आने से पहले वो आए ना आए, मेरा वाज़ेह और असूली मौक़िफ़ है कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना, जुल्म के खिलाफ मैंने ठहरना है, खड़े हो जाना है, जो भी हो जाए मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। और खान के जो दीवाने हैं वो भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। खान ने उन पर भरपूर एतमाद किया है। मौलाना साहब से रात को जो मीटिंग हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बिलावल की, और मौलाना साहब ने आज सपहर तक वक्त मांगा है कि पीटीआई मुझसे राब्ता करेगी और पीटीआई वालों ने मुशावरत के लिए टाइम मांगा है। एक तो जो खान से मुशावरत हुई है वो बड़ी कम टाइम मिला, वो 45 मिनट मिले टोटल। और मुझे समझ नहीं आ रही, अगर इन्होंने इजाजत दे दी मुलाकात की, 20 मिनट तो लगे खान साहब को अपने हाल अखवाल बताते हुए, और 25 मिनट में ये जो आईनी तरमीम है, आप बताएं इसमें सारे मामला ठीक हो सकते हैं, सब कुछ बताया जा सकता है 25 मिनट में। ये जो मौलाना साहब से 2 माह से मुलाकातें हो रही हैं और उनकी सैकड़ों मुलाकातें और सैकड़ों घंटों पे मुहित मुलाकातें हो गई हैं, तो खान साहब वो 25 मिनट में वो सारी चीज समझ जाएंगे। अगर खान साहब का राब्ता होता, इनकी मुलाकातें होती, खान साहब से पहले वो डिस्कस करते, सारी बातें उनको बताते, उन्हें इन्फॉर्म करते, फिर तो था 25 मिनट काफी हैं। खान साहब अपना डिसीजन देते, जी सारी बात का मुझे पता है, आप ऐसे कर। लेकिन खान साहब को पता ही नहीं, और जब 45 मिनट हो तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठा दिया। उन्होंने कहा जी हमारी भी मुशावरत बाकी है, हमारी मुशावरत मुकम्मल नहीं। उन्होंने कहा जी आपका टाइम खत्म हो गया। तो खान साहब ने मजीद अली मीन गंडापुर साहब, जो उनके और साथी हैं, अहमद खान बच्चर, इन उमर अयूब साहब, इनको भी उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया। शिबली फराज साहब चौथा नाम है, इनको भी उन्होंने, और लामहल्ला तौर पर जो असेस किया जा रहा है कि जो बातें हैं, जो ज्यादतियां हुई हैं अली मीन गंडापुर के साथ, शायद वो खान साहब उन्हें एक्सपोज करने का कह दे कि अभी टाइम आ गया है एक्सपोज करने का। और जो शिबली फराज साहब है, उनके जिम्मे था कि वो जो सेंटर्स हैं उन्हें काबू रखते, उनकी देखभाल करते, लेकिन वो नहीं हो सका। वो किस हद तक कामयाब है या नहीं है, ये मुलाकात जब करेंगे खान साहब तो उन्हें मजीद लाहा अमल देंगे कि इस गाइडलाइन पे काम करो, फिर ये मजीद आपके काबू में आ जाएंगे। और जो अहमद खान बच्चर है वो पंजाब के हैं, तो जारी ये बात है जो पंजाब के सदर है वो हमाद अजहर है। हमाद अजहर को खान ने पहले ही साइलेंट एक साइड पे रहने का कहा है कि वो सब मंजर आम पे ना आए। कुछ ऐसे जैसे मुराद सईद है, हमाद अजहर, इनको उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल साइड पे रहे, आपने मंजर आम। तो जो बच्चर साहब है उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, गाइडलाइन दी जा सकती है। और उमर अयूब साहब वो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें भी गाइडलाइन देगी कि उन्होंने अभी लाहे अमल क्या तैयार करना है। ये बिल्कुल जबरदस्त है। खान साहब बड़ी हिकमत से, जितने खान साहब जज्बाती जोशीले हैं उतने ही इंटेलिजेंट,
मैंने आपको कहा था कि उसने फिलॉसफी पढ़ी हुई है, वो हर चीज मैनेज करता है। जहां पे ये लोग, इन लोगों की सोच खत्म हो जाती है, वहां से वो शुरू करता सोचना, और वो अपने जो चाले हैं, पत्ते हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और जो मौलाना साहब है, उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से अच्छे तरीके से टाइम ले लिया है। और जो हैं बिलावल भुट्टो, वो बड़े एग्रेसिव है। वो कह रहे हैं कि अगर आज उन्होंने हमें कोई पॉजिटिव जवाब ना दिया, जो हमारा मसवदा जिस पे हम इत्तेफाक राय कर चुके हैं, तो फिर हम इसे चेंज भी कर देंगे। अगर ये हमारे साथ ना मिले तो हम नून लीग के रास्ते पे चलेंगे, यानी दौस धांधली से, जबर जुल्म फस्तायत से और किसी और पावर से हम इसको मसवदे को चेंज करवा लेंगे। और फिर इसमें वो चीजें ऐड होंगी जो मौलाना साहब और पीपी ने मिलकर इत्तेफाक राय से बाहर निकाली थी। ये एक तरह से थ्रेट है, ये धमकी है। और जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास गिनती पूरी है, हम इनके बगैर भी, मौलाना साहब के बगैर भी पूरी कर लेंगे, हम ये नहीं, तो फिर करते क्यों नहीं करते? और जैसे अख्तर मिंगल साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हमारे जो सेंटर गायब है, पहले वो लाओ। अगर आपने वोट लेना है, इस पे बातचीत हो सकती है। ऐसे बंदे गवा करके दौस धांधली से, जुल्म जबर फस्तायत से वोट नहीं होते। पहले हमारे बंदे बरामद करो। 2 सेंटर इनके है, अख्तर मिंगल साहब के और 2 ही मौलाना फजल। और ये चारों के चारों जो सेंटर है, ये बलूचिस्तान से हैं। मतलब बलूचिस्तान में ये मैनेज कर रहे हैं, सेंटर्स को मैनेज कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के जो हालात है वो भी आपके सामने, जो मेन शाहरें हैं वो भी एहतजाज में बंद हो चुकी हैं। हालात उधर भी बहुत ज्यादा खराब है। और बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने जो बयान, उन्होंने कहा है कि खान मेरा बचपन का दोस्त है, मैं उसकी नफ्सियात को जानता हूं, मुझे पता है, मैं जानता हूं कि वो बाजी पलट देगा। और खान ने सलमान अकरम राजा साहब, ये कोई ऐसी बात जो उनके कान में गई थी, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि कौम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहे, अगर जुल्म से, दौर से, दादली से हमारे ऊपर कोई चीज मसलत की जाती है तो तैयार रहे कौम। हामिद रजा साहबजादा, हामिद रजा ये बड़े कमाल के बोल्ड इंसान है, बड़ी सूझबूझ रखते हैं। इनका जो एनालाइज करते हैं चीजें, ये बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि मैं हलफ देकर कहता हूं कि मैं इमरान खान डटा हुआ है, वो अपनी कौम का सौदा नहीं करेगा, वो बहुत जल्द एक अहम ऐलान करेंगे। और इंतजार पंजोता साहब से एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि वो जो उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फारूक साहब की अदालत में, उसमें यह कहा कि ISI की कैद में ये इंतजार पंजोता नहीं है, उनके पास नहीं है, उन्होंने इसे अगवा नहीं किया। और इस पर खसूसी टीमें भी तश्कील दी जाएगी। और इस वक्त नून लीग के ये अख्तर मिंगल साहब कह रहे हैं कि 6 MNAs एजेंसियों के पास हैं, उनको डाला गया आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे, इसलिए नून के लोग भी जो है वो भी उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। अगर आईनी तरमीम मंजर-ए-आम मंजूर हो गई, ये बड़ा जो खान का जल है शेर अफजल मरवत, उसने कहा अगर आईनी तरमीम मंजूर होगी तो ये असेंबली मालून असेंबली होगी। और उन्होंने कहा है कि अगर ये मंजूर हो गई तो एहतजाज में अगर मैं आ गया, मैंने एहतजाज किया, तो फिर हमारी कफन ज़दा जो लाशें हैं वो ही जाएंगी, या हम खान को साथ लेकर जाएंगे। उसने कहा कि मैं खान को लेके जाऊंगा या मर जाऊंगा, डू एंड डाई वाली उसने सिचुएशन बनाती थी। और फजलुर रहमान ना माने तो तरमीमी मसवदे में फौजी अदालतों की शिक आ सकती है, ये जराए बता रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत रवैया अपनाया, ताहम हम कभी हतमी बात जान नहीं सकते, हम कभी हतमी बात जान नहीं सकते। आज दोपहर 2 बजे तक इंतजार किया जाएगा कि मौलाना से मुलाकात होती है और क्या जवाब देते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान आज दिन 2 बजे तक हामी ना भरी तो कबीना का इजलास होगा और मौलाना फजलुर रहमान के मसवदे से हटकर
पुराने मसवदे में से बहुत सारी चीजों को शामिल करेंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है। आईनी तरमीम मंजूर होकर रहेगी, ये फैसल वाडा साहब ने बड़े पुरएतमाद तरीके से साहबियों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें कहा है कि ये आईनी तरमीम हर सूरत होकर रहेगी। ये जो अजलास आज 3 बजे बुलाया गया है और उसमें वफाकी कबीना के इजलास में आईनी तरमीम मसवदे की मंजूरी इतवार की दोपहर तक मुखर हुए। वफाकी कबीना के इजलास में आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी इतवार की दोपहर तक मुखर। सेनेट कौमी असम्बली के इजलास इतवार की दोपहर तक मुलतवी। कबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। बाद तब्दीलियों के बाद कबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी आज ली जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ये पुरज़ाम है और पीटीआई ने कहा कि आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने और वोटिंग के बाइकाट का ऐलान कर दिया उन्होंने। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम को मुतनाज़ा और गैर शफाफ करार देते हुए इसका हिस्सा ना बनने और वोटिंग का बाइकाट करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत अजलास हुआ, जिसमें कमेटी ने नहायत गैर शफाफ और मुतनाज़ा तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया। अलामिया के मुताबिक पीटीआई सेनेट और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी के अमल का मुकम्मल बाइकाट करेगी। पीटीआई ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट पॉलिसी के मुताबिक वोट न डाले। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करके राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। सियासी कमेटी ने कहा कि इंतहा पर खुला डाका डालने और अवाम का मैंडेट हथिया कर ईवानों पर काबज होने वाले ग्रोह के पास आइन को बदलने का कोई अखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं है। मैंडेट जो सरकार और इसके सरप्रस्त आइन में तरमीम के जरिए मुल्क में जंगल के कानून को नाफज करना और जमहूरियत को जिंदा दरगोर करना है। सियासी कमेटी ने कहा कि तहरीक इंसाफ रोज़े अव्वल से इन मतनाज़ा तरीन तरमीम के मुखालफत और इन्हें मुल्क के मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन समझते हुए इनकी मज़ाहमत में मसरूफ अमल है और दस्तूर का चेहरा मसख करने से इस बेहुदा अमल और इस पर दोनों ऐवानों में राय शुमारी से मुकम्मल तौर पर अलग रहेगी। अलामी में कहा गया कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के टिकट्स पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और इमरान खान की हदायत पर अमल के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करते हुए सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रहायशगाहों के बाहर पुरअमन धरना देंगे। सियासी कमेटी ने कहा कि बदतरीन जुल्म, फस्तायत और तरगीब और लालच का मुकाबला करके इमरान खान के साथ वफा निभाने और आईनी तरमीम पर पार्टी पॉलिसी का पाबंद रहने वाले अरकान पार्लियामेंट अवाम के दिल जीतेंगे। नाजरीन, एक मैं खबर दे रहा हूं कि कल पीर वाले दिन मंडे को जो जिस बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था वो भी पूरा होगा और कोई बहुत बड़ा सरप्राइज सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है। जैसे खान डटा है आप भी डटे रहीं, जैसे खान नहीं घबराया आप भी मत घबराइए। उसने कहा कि मैं और मेरी फैमिली हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कितना बड़ा उसने बयान दिया है। वो बब्बर शेरों वाली बात है कि अगर मुझे 100 साल भी जेल में रखते हैं मैं रहने के लिए तैयार हूं, बस आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने अदलिया को अकेले नहीं छोड़ना, अदलिया की हिफाजत करनी है, आइन की हिफाजत करनी और पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। नाज़रीन, वो डटा है, आपको भी डटा रहना चाहिए, आपको भी खड़ा होना चाहिए खान के साथ। नाज़रीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदा।